Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2019. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle moves from the point 2.0 I cap plus 4.0 j cap मीटर at t equal to 0. यानी पार्टिकल का मोशन जिस पॉइंट से आपका स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है। यानी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 2.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर। और ये आपका किस टाइम पर है पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। और पार्टिकल जो मूव करना स्टार्ट करता है उसका इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपका 5.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर पर सेकेंड। It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration. यानी यहाँ पर पार्टिकल का मोशन जो हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 4.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को देखिए इस प्रॉब्लम में जो कैलकुलेट करना है यानी डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर पार्टिकल का ओरिजिन से आपका डिस्टेंस आपका क्या है ये कैलकुलेट हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों को एक फार्मूला का मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो इसको आप याद रखिए कि अगर एक पार्टिकल का मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो तो उस कंडीशन में एट टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को निकालने का जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला होगा आर नॉट यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान यानी इस फार्मूला को हम लोगों को तभी यूज करना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आपका आर नॉट है आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर, और यू वेक्टर हो गया आपका पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, और वेक्टर है आपका क्या है यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है। तो अब देखिए प्रॉब्लम में आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप। अब देखिए वेक्टर यू का भी वैल्यू दिया हुआ है 5.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप। और हम लोगों को देखिए जो कैलकुलेशन करना है वो एट टाइम 2 सेकेंड पर ना, तो हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। उसके बाद हाफ वेक्टर ए भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप। और यहाँ पर देखिए t का वैल्यू आपका 2 सेकेंड है ना, तो 2 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 2.0 I कैप प्लस 4.0 j कैप प्लस देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, तो क्या हो जाएगा 10.0 I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 8.0 j कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, तो इस 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8.0 I कैप प्लस 2 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये क्या हो जाएगा 8.0 j कैप। अब यहाँ देखिए I कैप वाले टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 12 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा आपका 20 I कैप प्लस j कैप वाला टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 आपका 12 प्लस 8 यानी 20 आपका क्या हो गया j कैप। यानी ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। तो अगर मान के चलिए इसी पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें तो यही आपका क्या हो जाएगा पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पोजीशन वेक्टर का देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा आपका यानी I कैप यानी पोजीशन वेक्टर का जो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका यानी 400 प्लस 400 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा।
यानी ये आपका कितना हो गया 20√2 मीटर। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।